हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 8 जून 2020 की AIR न्यूज़ और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉप हेडलाइंस देख लेंगे और काफ़ी सारे जो प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस, वो आज ओपन होंगे। और 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। एंड जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, तो ये सारे ही ओपन होंगे। एंड दिल्ली ने भी अपने जो बॉर्डर्स हैं वो ओपन कर दिए हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, सेंटर अप्रूव्स ओपनिंग ऑफ 820 प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो अप्रूव कर दिया सेंटर ने कि ये क्या कर सकते हैं, इनको खोल सकते हैं, ठीक है, जितने भी प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स हैं। तो आपको यहाँ पे ASI के बारे में पता होना चाहिए, इसका जो स्टैटिक पोर्शन है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो वो सब भी हम देखेंगे। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, साइंटिफिक एनालिसिस एंड एक्सकेवेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स, ठीक है। अब ये जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ही आता है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। और ASI वॉज फाउंडेड इन 1861, ठीक है, 1861 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी, किसके द्वारा, बाय अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, तो यही इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी बने थे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, 1,24,000 जो समथिंग 94 पीपल है वो रिकवर हो चुके हैं कोविड-19 से कंट्री में। साउथ वेस्ट मानसून टू अराइव इन मुंबई बाय जून 11। एंड WMO लॉर्ड्स इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फॉर इट्स एक्यूरेट प्रिडिक्शन ऑफ साइक्लोन एम्फन, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ किया है IMD को, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। तो IMD के बारे में आप बता सकते हो कि इसके इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और ये मतलब क्या करता है, केवल वेदर फोरकास्टिंग ही करता है या फिर और कुछ भी ये रिलीज़ करता है, ठीक है। बाकी के जो अलर्ट्स होते हैं, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट है ना, तो उनके बारे में भी आप बता सकते हो। अगर आज पूरे दुनिया में अगर देखें कोरोना वायरस के केसेस, तो 70 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं और डेथ्स भी जो हैं 40 लाख से ज़्यादा हो गई हैं। और अगर कंट्री वाइज अगर हम बात करें तो 213 कंट्री में ये पूरा स्प्रेड इसका हो चुका है, ठीक है, 13 कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़। और सबसे टॉप पे जो है USA, फिर ब्राज़ील, फिर रशिया, स्पेन, UK एंड हम 6 नंबर पे हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये आ रहा था कि हमने स्पेन को भी पीछे छोड़ दिया है, अब हम मतलब 5th नंबर पे ही आ गए हैं, ठीक है, UK वगैरह से। और जो न्यू केसेस है ना, जो हर दिन जो ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो उसमें हम 3rd नंबर पे हैं, ठीक है, 3rd पे आ गए हैं। सबसे पहले पे ब्राज़ील है, देन USA, देन इंडिया। तो ये बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छी न्यूज़ नहीं है ये हमारे लिए। देख लेते हैं अभी क्या होगा, है ना, आगे। अब यहाँ पे जो न्यूज़ है आज की वो देख लेते हैं। दिल्ली प्रिपेयर्स फॉर लॉन्ग हॉल मिलिट्री डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट टू कंटिन्यू। तो काफ़ी ज़्यादा जो बहुत देर तक जो बातचीत चली थी, जो हमारे इंडियन साइड के जो डेलीगेशन थे, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और जो चाइनीज़ साइड के थे, तो उनके बीच में यही बातचीत चली कि ठीक है, आपस में बातचीत करके इसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा, जो भी डिस्प्यूट है उनको देखा जाएगा। तो अभी यही चीज़ है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट एंड मिलिट्री एंगेजमेंट टू रिजॉल्व द सिचुएशन एंड टू इंश्योर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर एरियाज़, ठीक है। कहाँ पे ये हुई थी, चुसुल मोल्डो जो बॉर्डर पॉइंट है वहाँ पे ये हुई थी, ठीक है। तो अभी ये पूरी स्टेटमेंट आएगी कि क्या चीज़ आगे होता है। इसमें एक एडिटोरियल भी आया हुआ है, तो वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे एक मेजर मतलब जो है प्रॉब्लम, वो वही पता होनी चाहिए आपको कि जो तीनों सेक्टर हैं, है ना, ये जो मतलब है, ये आपका कौन सा हो गया, जम्मू कश्मीर वाला जो सेक्टर है ये वेस्टर्न सेक्टर हो गया। यहाँ पे आपका UK उत्तराखंड वाला जो हो गया आपका मिडिल सेक्टर हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, ईस्टर्न सेक्टर, ठीक है। तो जो मेन जो प्रॉब्लम हो रही है, डिस्प्यूट, वो यहाँ पे हो रही है, वेस्टर्न सेक्टर में, ठीक है, वेस्टर्न सेक्टर में हो रही है। और सबसे पहले जो शुरू हुई थी वो ईस्टर्न सेक्टर से हुई थी, नॉर्दर्न सिक्किम के नाकुला पास से, ठीक है। तो यही चीज़ पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, द बिल्डअप इन द गलवान एरिया इज़ वरिंग बिकॉज इट थ्रेटन्स दी, जो हमने वहाँ पे पिछले साल 255 किलोमीटर की DBO बना दी थी, यानी कि डारबुक शौक दौलत बेग ओल्डी रोड इसको बोलते हैं। तो एंड एक्सेस टू फॉरवर्ड पोस्ट नियर दी काराकोरम पास, ठीक है, तो ये है। और तो इस वजह से मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हमारे बीच में जो है प्रॉब्लम चल रही है। चाइनीज़ बिल्डअप इन द गालवान रीजन इज़ ऑल्सो एट द हार्ट ऑफ द स्टैंड ऑफ, एंड चाइनीज़ कमांडर्स एंड ऑफिशियल्स हैव इंसिस्टेड दैट देयर इज़ नथिंग अनयूजुअल अबाउट द डिप्लॉयमेंट ऑन देयर साइड ऑफ LAC, ठीक है, तो ये चीज़ वो बोल रहे हैं। एंड दिस रिफ्यूज़ल टू एक्नॉलेज द प्रॉब्लम इज़ बीइंग सीन एज अ साइन ऑफ देयर इंट्रासेजेंस इन द गालवान एरिया। तो ये है कुछ प्रॉब्लम, तो ये पता ही चल गई हमको। नेक्स्ट यहाँ पे नेपाल से रिलेटेड कुछ था, अच्छा, ये है एस BRO सीक्स वर्कर्स फॉर लद्दाख झारखंड आस्क फॉर अ बेटर डील फॉर देम, ठीक है। तो BRO ने मतलब ये बोला है
कि वो क्या करें, जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, रिक्रूट जो लेबर्स हैं उनको मतलब उनके स्टेट से डायरेक्टली रिक्रूट किया जाए, उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह किया जाए अंडर द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट के अंतर्गत, है ना, ताकि उनको यहाँ जो साइट्स है यहाँ पे काम वगैरह मिल जाए। तो यहाँ पे BRO के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। BRO क्या है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कंट्रोल में ही आता है 2015 से, और ये इंगेज रहता है जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन और कनेक्टिविटी, जो भी डिफ़िकल्ट और इनएक्सेसिबल रीजन्स रहते हैं बॉर्डर एरियाज़ में कंट्री के, तो वहाँ पे ये बेहतर तरीके से रोड बनाते हैं, ठीक है। एंड जो इसके स्टाफ की अगर हम बात करें तो ये मतलब ऑफिसर्स होते हैं, इसमें ट्रूप्स होते हैं, जो भी इंडियन आर्मी के जो कॉप्स, जो इंजीनियर्स होते हैं, मेनली इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, ठीक है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, और साथ में आर्मी सर्विसेज क्रॉप, मिलिट्री पुलिस एंड आर्मी पर्सनल ऑन एक्स्ट्रा रेजिमेंटल एम्प्लॉयमेंट, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है। बाकी आपको अभी ये भी पता होना चाहिए कि ये अभी हैं 32,000 किलोमीटर से ज़्यादा मतलब जो रोड हैं उनको मेंटेन और ऑपरेट कर रहे हैं। अबाउट 12,200 मीटर्स ऑफ परमानेंट ब्रिजेस इन द कंट्री, ठीक है। तो ब्रिजेस भी हैं, जो ब्रिज होते हैं ना, तो वो भी हैं। और बाकी का जो एक मतलब जो रेजिंग डे होता है, ये भी सेलिब्रेट किया जाता है 7 मई 2019 को, जैसे किया गया था। इस बार तो हुआ नहीं इतना ज़्यादा, पर थोड़ा बहुत हो गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, यहाँ पे महाराष्ट्र देख सकते हो। इंडिया में अगर राज्यों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा केसेस यहाँ महाराष्ट्र के हैं, और गुजरात, फिर दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है। कर्नाटका में भी काफ़ी तेज़ी से केसेस स्प्रेड हो रहे हैं, न्यू केसेस आ रहे हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, तो यहाँ पे NIA पर्सनल, ठीक है। तो IS सस्पेक्ट 2 NIA पर्सनल टेस्ट कोविड पॉजिटिव। तो यहाँ पे बस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में पता होना चाहिए। नेशनल NIA को मतलब काफ़ी ज़्यादा एम्पावर करने के लिए एक बिल भी आया था 2019 में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल, अमेंडमेंट बिल, ठीक है, 2019। तो ये भी देखेंगे। सबसे पहले ये देख लो कि ये कब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, 2008 में, ठीक है, जब टेररिस्ट अटैक हुए थे NIA एक्ट के द्वारा, तब इसको बनाया गया था, ठीक है। 2000 the National Investigation Agency was set up in 2009 under the NIA Act 2008, ठीक है। तो NIA Act 2008 का था, जो मुंबई टेरर अटैक थे उसके बाद से ये बनाई गई। और इसकी जो मेन फंक्शनिंग है वो क्या है, CCTL, यानी कि सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑफ इंडिया, ये है, ठीक है। एंड इट एम्स टू बी अ थॉरली प्रोफेशनल investigative agency matching the best international standards at the national level by developing into high trained partnership oriented workforce, okay। तो ये कुछ इसकी है। अब what are the provision of NIA Act 2008, तो ये NIA एक्ट के प्रोविज़न बताए हैं कि किस टाइप के जो ऑफेंसेस हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं इसमें। एक तो आपका ये है कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का, और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 का, है ना। अभी आपको इसमें पता है UAPA में काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट भी किए गए हैं। एंड जुरिडिक्शन भी है, ट्रायल कोर्ट्स, द एग्जिस्टिंग एक्ट अलाउज द सेंटर टू कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल कोर्ट्स फॉर NIA ट्रायल्स। एंड व्हाट आर दी चेंजेस, तो चेंजेस क्या हैं इस बिल में। तो ये जो चेंज है सबसे पहले क्या है कि दिस विल एनेबल NIA टू एडिशनली इन्वेस्टिगेट offenses related to human trafficking, counterfeit currency, manufacture or sale of prohibited arms, cyber terrorism and offenses under explosive substance act 1908, ठीक है। तो ये इसके मेन जो अमेंडमेंट किए गए हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा इसको पावर दी गई हैं, ठीक है। The state governments may also designate session courts as special courts for the trial of scheduled offences। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और आप इसको ध्यान से एक बार देख सकते हो। ये जो आर्टिकल है, दिस इज़ ऑन BJP वर्सेस कांग्रेस, तो ये सोनिया गांधी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनके द्वारा लिखा गया। तो इन्होंने मतलब मेन बोला गया कि मनरेगा को मतलब बिल्कुल ऐसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मैकेनिज्म पूरी कंट्री के लिए हो सकता है। तो उसको क्या करें, जो भी मतलब पीपल प्लीज़ यूज़ इट इन द पीपल्स टाइम ऑफ नीड, है ना। तो ये चीज़ बोली गई है। एंड जो भी मतलब अभी तक इसको सेंट्रलाइज्ड रखा गया है, एक तरह से सेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम मनरेगा को कंसिडर किया जाता है, लेकिन इसको क्या करना चाहिए, पंचायत और जो भी लोग हैं, है ना, पब्लिक वर्क क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होता है, तो इसको मतलब डिसेंट्रलाइज स्तर पे ही इसको करना चाहिए, देखना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें इसमें कही गई थी कि मनरेगा को इस तरह से मतलब अपनाना चाहिए कि वो क्या हो, डिसेंट्रलाइज हो, ठीक है। तो यही चीज़ है। और अभी आपको अगर एक और मैं एग्जांपल दूँ तो छत्तीसगढ़ ने क्या किया है कि जो पूरा उन्होंने एनुअली जो
मनरेगा में मतलब जो टारगेट होता है ना, तो उन्होंने 2 मंथ में ही वो 37% जो है अचीव कर लिया है। तो ठीक है, तो छत्तीसगढ़ ने मतलब ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइमली वेज पेमेंट्स और विलिंगनेस ऑफ वर्कर्स, तो ये सारा जो है ये अचीवमेंट उन्होंने किया है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। और वो भी वही जब वो पूरी तरह से क्या था, डिसेंट्रलाइज था, तब जाके हुआ है। यहाँ पे जो है अनडूइंग द डैमेज जो है मिलिट्री टॉक्स, तो चाइना इंडिया के बीच में मतलब यही चीज़ बोली गई है कि काफ़ी अच्छी शुरुआत ये है कि दोनों लोग तैयार हो गए हैं, दोनों देश आपस में बातचीत के लिए। लोकल लेवल इंगेजमेंट बिटवीन द टू आर्म्ड फोर्सेज इन द लास्ट फ्यू वीक्स, है ना, तो ये सब भी हुआ था। तो अब दिल्ली ने जो है अफर्मेशन भी मतलब दी है, टू साइड्स अग्रीड टू रिजॉल्व द सिचुएशन इन अकॉर्डेंस विद द बायलैटरल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। ठीक है, तो CBM होते हैं ना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, तो उसके थ्रू ये सब चीज़ें हुई हैं। और अभी मतलब कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, कि with China having seized some ground that it did not control before Delhi task of getting Beijing to undo the new facts it had created in Ladakh। मतलब यही सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं कि जो करंट इंगेजमेंट है उसके कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी हैं। एक तो ये है कि जो दिल्ली है, ठीक है, तो दिल्ली मतलब क्या कर सकती है, अपने जो भी वहाँ पे हमारे अभी तक ट्रूप्स वगैरह LAC में डिप्लॉयड है, तो उनको पीछे हटा सकती है ना, उसके जो पीपल लिबरेशन आर्मी है उनके वजह से, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड द अदर इज़ दैट बीजिंग माइट डिमांड रैदर कॉस्टली पॉलिटिकल कंसेशंस फ्रॉम दिल्ली इन रिटर्न, है ना। तो ये अगर बीजिंग मतलब ये बोल दे कि चाइना अभी जैसे वो फिंगर 8 और वो सारे जो है क्लेम कर रहे हैं ना, वो सारी हिल फिंगर 1 से लेके और कहाँ कहाँ तक वो कर रहे हैं, तो फिर यही है कि मतलब वो फुल रिस्टोरेशन वहाँ पे ना मांगे, है ना, जितना भी है कि अब जो अगर हमने इतना एंटर कर लिया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो वो हम पूरा ही लेके रहेंगे, है ना। तो ये सारी कुछ सिचुएशन है जो हमें मतलब इस पर अग्रीड बिल्कुल भी नहीं होना है ना। अगर जो भी बातचीत हो रही है वो ध्यान से करनी है। और यही चीज़ है। दिल्ली डिक्टेट, तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद जो दिल्ली के CM है, तो उन्होंने क्या कर दिया था, जो गंगाराम हॉस्पिटल है तो वहाँ पे सस्पेंड कर दिया था, है ना, उनको टेस्टिंग वगैरह करने से। फिर FIR वगैरह भी हुई थी। तो ये सब चीज़ें बोली गई कि मतलब इतना सही नहीं है। और मेनली मतलब जो है जो इशू है ना, वो लाइफ एंड डेथ और द क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग का भी नहीं है, बट किसका है, एडमिनिस्ट्रेटिव। द गवर्नमेंट एक्यूजेस द हॉस्पिटल ऑफ नॉट यूजिंग द RT-PCR ऐप, है ना। तो बस इस वजह से ये कर दिया, विच शेयर्स टेस्ट डाटा एफिशिएंटली with all stakeholders. Suspending testing affects lives more deeply. Admissions have become chaotic and hospital finds it difficult to schedule critical procedures। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं। मतलब देखो, ठीक है, आप मतलब एक तरह से अगर कुछ भी मतलब कर रहे हो, है ना, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एवरीवन हैज़ कंसर्न। अगर देखो कोई भी, अगर आपको खांसी सर्दी जुकाम हो रही है, आपको थोड़ा सा कहीं डाउट आता है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आपको मतलब क्या है, हक है वो चीज़, है ना, कि आप दिखाओ। आइडियली एवरीवन हु हैज़ कंसर्न शुड हैव द राइट टू बी टेस्टेड। अगर आप डिनाइल मोड में जाते हो कि नहीं आपका नहीं हो सकता टेस्ट, तो ये क्या करता है, एक तरह से ये जो आप मतलब अपने जो इन्फेक्शन को जो फ्लैटन करने का जो कर्व है ना, वो तो आप फेल्ड हो गए उसमें। तो बाकी का जो लिमिटेड एक्सेस टू टेस्टिंग है, वो भी आप क्या करना चाह रहे हो, वो फ्लैटन करना चाह रहे हो, है ना, वो वाला डाटा भी है। तो यही सारी चीज़ इसमें बोली है, द गवर्नमेंट वांट्स टू फ्लैटन द डाटा कर्व बाय लिमिटिंग एक्सेस टू टेस्टिंग। तो डाटा कर्व को गवर्नमेंट जो है इसको फ्लैटन करना चाह रही है। तो यही सारी चीज़ इसमें लिखी गई थी। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे वेंकैया नायडू जी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने लिखा है रिलाइंग ऑन इंडिया। तो सेल्फ रिलायंस के बारे में ये है, ठीक है, आर्टिकल। तो इसमें कुछ अच्छी चीज़ें बोली गई थी, जैसे सेल्फ रिलायंस ऑल्सो प्रिपेयर्स द कंट्री फॉर अ टफ कंपटीशन इन द ग्लोबल सप्लाई चेन। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब यही नहीं था कि पूरे जो विश्व है उससे कट ऑफ हो जाओ, ठीक है, बल्कि क्या था कि वहाँ पे भी एक अच्छा एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। बाकी ये है कि हमारी जो कंट्री है वो ऑलरेडी नेचुरल रिसोर्सेज से पूरी तरह से ब्लेस्ड है। हमारे पास ह्यूज डेमोग्राफिक एडवांटेज हैं। 2/3 ऑफ जो हमारी जनसंख्या है वो 35 साल से कम है। काफ़ी ज़्यादा फार्मिंग कम्युनिटी हमारे पास है ना, जो कि फूड सिक्योरिटी जो है इंश्योर कर सकती है सभी के लिए। तो ये सारी चीज़ें वर्ल्ड का क्लास इंस्टीट्यूशन और यंग और एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योरल जो पाथ ब्रेकर्स है, ये सब चीज़ें हैं हमारे पास, है ना। और
यहाँ पे कुछ कंपनीज़ के नाम भी दिए गए कि वी हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स फॉर सक्सेस, है ना। तो जैसे हमारे पास ग्लोबल ब्रांड्स इन वेरियस सेक्टर्स हैं। जैसे 20 साल पहले अगर बात करें तो रिलायंस हैड कमीशन द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रास रूट्स रिफाइनरी 36 मंथ में उन्होंने बनाई थी, है ना। बजाज ऑटो जो है रैंक्ड एज द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट 3 एंड 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अजीम प्रेम जी आपने सुना होगा, नॉट ओनली फाउंडेड विप्रो, वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, बट हैज़ ऑल्सो बीन रिकग्नाइज एज वन ऑफ एशियाज मोस्ट जनरस फिलंथ्रोपिस्ट, ठीक है। अजीज प्रेम जी जो विप्रो के फाउंडर हैं। एंड कंपनीज लाइक हिंदुस्तान यूनिवर, L&T एंड भारती एयरटेल, सन फार्मास्यूटिकल, मारुति आर अमंग द वर्ल्ड टॉप 100 इनोवेटिव कंपनीज लिस्टेड टू फोर्ब्स 2018 रैंकिंग। एंड सिमिलरली हमारे जो फोर्ब्स 2019 की लिस्ट है उसमें वर्ल्ड्स बेस्ट रिगार्डेड कंपनीज इन्फोसिस, TCS, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा फिगर इन टॉप 125, ठीक है। बाकी के अगर हम जो फूड प्रोसेसिंग और जो FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो सेक्टर है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे बोला गया प्रिया फूड्स, ठीक है। प्रिया फूड्स क्या है, द टॉप पिकल कंपनी, एंड हल्दीराम द लार्जेस्ट स्नैक कंपनी, एंड पतंजलि आयुर्वेदा होम ग्रोन कंज्यूमर गुड्स जायंट, एंड ITC एंड मल्टी बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट हैव कार्व्ड आउटर निश फॉर देमसेल्स विद इन इंडिया, ठीक है। तो हम काफ़ी अच्छे से मतलब ये सब चीज़ें यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम अपने ही आत्मनिर्भर बन सकते हैं, है ना। एनी मिशन हैज़ टू हैव पीपल एट द सेंटर, पीपल मस्ट इंटरनलाइज द कंसेप्ट ऑफ वैल्यूइंग लोकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो लोकल प्रोडक्ट्स और जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको हमें प्रमोट करने पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। मतलब जिसने चलो ठीक है बोल रहे ना कि चाइनीज़ वगैरह का बहुत ज़्यादा बायकॉट करेंगे, एक बीच में वो प्ले स्टोर वाली ऐप भी थी, है ना, बट इतना ज़्यादा वो कुछ है नहीं ऐप, बाद में बोला गया था। तो उसको बाइकॉट क्योंकि पूरी तरह से तो देखो मोनोपोली ही कर दी है चाइना ने। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप हर जगह कहीं ना कहीं आपको चाइनीज़ अपने घरों में भी दिखी जाएगी चीज़, लेकिन बस इतना कर सकते हैं कि जो भी वो न्यू मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट्स की, तो वो हम ना खरीदें, है ना। जो ऑलरेडी है मार्केट में अवेलेबल वो देख लें कि कैसा है, पर फिर भी हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बाइकॉट ही करें। यहाँ पे जो है जो PM किसान के बारे में मतलब ये बोला गया योजना के तहत कि जो सब्सिडीज़ की जगह पे सीधा कैश ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसानों को, है ना। इफ़ डायरेक्ट इनकम ट्रांसफ़र अंडर PM किसान आर ऑल्सो एडेड एंड कंटिन्यूड ईच ईयर टिल 2022 एंड 23, द शॉर्टफॉल फ्रॉम द टारगेट विल बी मच लेस, ठीक है। तो यही सब चीज़ें उन्होंने बोली हैं कि जो भी फूड और फर्टिलाइजर में जो सब्सिडीज़ होती हैं तो वहाँ पे उनको कन्वर्ट कर लिया जाए डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र में, है ना। तो ये सब बातचीत की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे है असम में भी गैस लीक हुई थी, उसके मेन रीज़न यही थे कि बिहाइंड ब्लो आउट फ्रॉम सिंपल लैक ऑफ टेंशन, पुअर वर्कमैनशिप, बैड मेंटेनेंस, ओल्ड एज, सबोटेज टू मोर फोटेक्टोनिक फैक्टर्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें ही थी। तो असम में था। अभी जो आपको विशाखापट्टनम में पता है स्टायरिन गैस लीक हुई थी, और यहाँ पे कि कौन देख रहे थे, इट वाज ड्रिल्ड बाय ऑयल, ठीक है। ऑयल क्या है, ऑयल इंडिया लिमिटेड 2006 से, एंड इट प्रोड्यूसेस अराउंड 80,000 स्टैंडर्ड्स क्यूबिक मीटर्स पर डे, ठीक है, SCMD, और करंट डिस्चार्ज जो था 90,000 SCMD था, ठीक है। तो ये सब कुछ था। और यहाँ पे है नो कवर अप नो डिले। तो चाइना मतलब अपने को ही डिफेंड कर रहा है कि उन्होंने जो था पहले ही अलर्ट कर दिया था पूरी दुनिया को, जब वहाँ पहला केस रजिस्टर्ड हुआ था कोरोना वायरस का, उसके बाद से वहाँ दिसंबर से फिर जनवरी में उन्होंने पूरे वर्ल्ड को बता दिया था, हैड प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन इन टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने बोली है। यहाँ पे US में प्रोटेस्ट तो चल ही रहे हैं, ये सब बताइए। यहाँ पे कोल इम्पोर्ट फॉल्स 20%, ओके। तो ये पता होना चाहिए कोल प्रोडक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा जो है 19 मिलियन जो टन्स हैं, ठीक है, वो उसमें रिड्यूस हुए, ड्रॉप्ड हुए हैं। और ये कुछ देख सकते हो आप यहाँ पे जो डाटा है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।